हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑन दी डे ऑफ द एग्जाम। देखो यार, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बना रहे हो, कुछ मार्क कर रहे हो, MCQs सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और रिवाइज कर रहे हो बार बार बार। और फिर इन सब चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आता है जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। एंड अगर यहाँ पर बहुत बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर इस वाली स्टेज पर और इस वाली स्टेज पे बहुत मेहनत करते हैं, बट जो पेपर अटेम्प्ट करने वाली स्टेज पे होती है उसके ऊपर उसमें गलतियाँ कर कर आ जाते हैं। राइट, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। सो यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द पेपर। और उसके लिए सबसे पहले जो भी टिप्स मैं दे रही हूँ उसको आपने सुनना है। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल्सो। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप अप्लाई करेंगे, आपकी गलतियाँ होगी, आप इम्प्रूव करेंगे, आपको हैबिट बनेगी कि हाँ मुझे पेपर ऐसे सॉल्व करना है। और उसके लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न चेकआउट करेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी और इंग्लिश में से 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये डायमेंशन चेंज होता रहता है, बहुत बार हिंदी में से 10 क्वेश्चंस आते हैं और फिर 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश में से आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में से आते हैं, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक जीके के आते हैं अभी तक तो। राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में से 25, लीगल एप्टीट्यूड में से 25। टोटल पेपर आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का होता है, क्योंकि वन क्वेश्चन, ये MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। राइट, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर 2 आवर्स का ड्यूरेशन का आपका पेपर रहता है। 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के। ठीक है, एंड सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है। दिस पेपर हैज़ नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होनी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपका पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटर। ठीक है, उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखिए यहाँ पर देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। एक एक क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पूरे पेपर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करिए। ये मत कहिए कि इंग्लिश को 30 मिनट्स, लीगल को 20 मिनट्स, नहीं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से चालू हो जाइए और एंड तक रन करिए। ठीक है, जो आता है वो फटाफट फटाफट करिए, जो नहीं आता उसको गोले मारते जाइए और फिर गोले वाले क्वेश्चंस पे वापस आइए। ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन को पढ़कर, ऑप्शन को रिलेट कर कर ट्राई करिए कि आप जो है करेक्ट आंसर दे पाए। ये चीज़ 2 राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करने का घर पर भी मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस कर कर जाएं, तभी आप वहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद बोनस टिप्स क्या हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब पेपर कुछ भी हो, इजी हो डिफिकल्ट हो, जब क्वेश्चन उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा होता है वो टॉपिक को देखकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मेन वर्ड्स पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं कि हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। बट आंसर में कुछ ट्रिक होता है, ऑप्शंस में कुछ ट्रिक हो सकता है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। उसके बाद सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग योर माइंड। देखो यार, ये क्वेश्चंस पे आपको दिमाग लगाना है। आप ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पढ़ करके हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को आंसर मत करें। यू हैव टू इंश्योर दैट यू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है ना। इस्टेब्लिश बोला है, स्टार्टेड बोला है, ऑपरेशन बोला है, या फिर ट्रू बोला है, फॉल्स बोला है। ठीक है, अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, ये कंक्लूजन जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने डायरेक्शन सेंस टेस्ट में राइट बोला है, लेफ्ट बोला है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ध्यान से पेपर देना है। यहाँ पर मतलब आपको फुल फोकस देना है अपने एग्जाम पर। राइट, उसके बाद व्हाट एंड हाउ टू प्रैक्टिस। देखिए सबसे पहले यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग पेपर इन 2 राउंड्स। रन टिल द एंड पॉलिसी लगानी है कि पहले सब जो आता है फटाफट फटाफट दे दो। अब ये पॉलिसी आप क्यों अप्लाई करें, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में उलझे रह जाते हो और बाद के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे जो सिर्फ 10 10 20 20 सेकेंड्स वाले थे।
एंड आप वो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाते हो जो इजी थे, जो मार्क्स जो बहुत इजीली दे सकते थे, और उन पे टाइम वेस्ट कर देते हो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। बट अगर आप रन टिल दी एंड करते हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको बच जाता है सेकेंड राउंड में। तो डिफिकल्ट और ईजी क्वेश्चंस दोनों ही अच्छे से कर पाते हो, देयरफॉर यू स्कोर मोर, राइट। जो क्वेश्चन आपको 0 मार्क्स देने वाला था यहाँ पर, वो आपको +2 दे जाएगा। तो क्या क्या बुरा है ये? ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करनी है स्ट्रैटेजी। अप्लाई नहीं करोगे ना तो पेपर में भी अप्लाई नहीं होगी, इसलिए अप्लाई करनी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको 1 आवर 50 मिनट्स में पेपर सॉल्व करना है। 10 मिनट्स आपको इन्विजिलेटर कुछ बोल देता है, रोल नंबर फिल करना है, कुछ भी, तो 10 मिनट हम इसको वेस्टिंग में डाल देंगे और 1 आवर 50 मिनट्स में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम नोट करना है। स्टार्टिंग में अगर नहीं भी हो रहा 1 आवर 50 मिनट्स में, जब पेपर देते रहोगे मॉक टेस्ट, तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज हैंडलिंग फियर एंड एंग्जाइटी। बहुत बच्चों को फियर एंड एंग्जाइटी हो जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ऐसे बच्चे दे रहे हैं जो CUT PG नहीं कर पाए, जिनकी NL SAT में एडमिशन नहीं हुई, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा एक अटेम्प्ट रहा है जिसमें से आप नहीं वो हो पाए, राइट। तो उसका एंग्जाइटी रहता है। नहीं, आप उसमें से लर्निंग्स निकालिए कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा करना है। लर्निंग्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिली, इसका मतलब आपकी डेस्टिनी में कुछ और है, भगवान का प्लान है ये। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ दैट यू आर गॉड स्पेशल चाइल्ड, राइट। आपको यकीन रखना है कि मैं तो भगवान का बहुत ही स्पेशल चाइल्ड हूँ, तो भगवान मेरे लिए कोई अच्छी सी ही चीज़ करेंगे। सो उस पर भरोसा रखकर, अपने ऊपर भरोसा रखकर, यू हैव टू गो एंड गिव द एग्जाम। इफ द पेपर इज नॉट योर वे, यू नीड टू फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ विच यू नो द आंसर एंड अटेम्प्ट देम। यस, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर पेपर जैसा आपने प्रिपेयर किया था वैसा नहीं है, आपको अपना बेस्ट से कराना है। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ डिसहार्टनिंग। आपने इतनी मेहनत करी होती है और पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, पेपर के क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाए, तो दिल दर्द होता है। बट आपको एक बात अपने आप को रिमाइंड करवाने की, नहीं, मुझे यहाँ पर बेस्ट देना है। ये सबके साथ हुआ है, अकेले मेरे साथ नहीं हुआ, तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। जो सेल्फ टॉक है, जिसके अंदर आप अपने आप को मोटिवेट करें। देखो, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। आप अपने आप को मोटिवेटेड फॉर लाइफ रख सकते हो अगर आप ढंग से अपने आप से बात करो। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर दूंगा, जो मेरे हाथ में मैं वो करूंगा, बाकी जो भगवान के हाथ में वो भगवान करेंगे, राइट। हम इंसान हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे हाथ में है, हम वो करें, मेहनत, सही चीज़ें जो करनी चाहिए, एंड बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप करेंगे, राइट। ये हमें अपने आप को समझाना पड़ता है। आप एफर्मेशंस देख सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखनी नहीं है, वो सुननी है, मैंने गलती से देखना बोल दिया, एंड वो सुनोगे तो और आप स्ट्रांग बनोगे, राइट। तो बाय द एंड ऑफ इट हमें क्या सीखने को मिलता है? बाय द एंड ऑफ इट हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। हम मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी। सो येस, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लर्निंग बोर्ड बना लेते हैं अपना, सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले जाए। तो इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा इन द कॉमेंट ज़रूर बताना। सबसे पहले हमने सीखा कि हमको 2 राउंड्स में पेपर देना है। फर्स्ट रन टिल दी एंड करना, और फिर सेकेंड राउंड में आकर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देने हैं, राइट। और इसका हमने प्रैक्टिस कर कर जाना है घर पर, सो दैट हम ऑन दी डे हैबिट हमें हो जाए कि हम उसको बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकें अपने इस प्लान को, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली है कि अगर एंग्जाइटी वगैरह हो रही है तो मुझे बहुत अच्छी सेल्फ टॉक अपने आप को देनी है, और वो सेल्फ टॉक में क्या बोलना है कि जो मेरे हाथ में है, हार्डवर्क करना, पढ़ाई करना, वो मैं अच्छे से करता हूँ, बाकी भगवान पर छोड़ देता हूँ, राइट। एंड जो 5वीं लर्निंग आपने ली है वो क्या है? वो ये है कि आपको रेगुलरली मॉक्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उनके सोल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है ना। रेगुलरली मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। आप हमारे मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो क्या करना है? 2 राउंड्स में पेपर देना है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको हैबिट हो जाए। और अगर एंग्जाइटी हो तो सेल्फ टॉक देनी है अपने आप को, रेगुलरली मॉक्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एंड येस, एक और चीज़, मॉक टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है। उसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, अगर नहीं करी हुई तो कमेंट कर देना। अगर करी हुई होगी तो आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा, वो उस पर क्लिक करके आप ज़रूर देखें। आई नो एनालाइज करने में बहुत मेहनत लगती है, बट किसने कहा था एडवोकेट बनना आसान है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। आई नो, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। करिए अपने आप को फोर्स। आपने जब अपने लिए एक एम सेट किया है तो उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपका मन आपको जो मर्जी बोले, आपको वो करना है जो आपके लिए सही है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।
And also you can get connected with me on Instagram, that is at @imloggery, and on Telegram, that is loggery. And इसका बहुत ज़्यादा इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना कि क्या करना है, 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, हैबिट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंग्जाइटी रेगुलर मॉक्स अटेम्प्ट। मैंने एक्चुअली यहाँ पर रेगुलर मॉक्स अटेम्प्ट की जगह एनालिसिस लिखूंगी, वो बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करना है और प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, टाइम टेबल के अंदर डालना है चीज़ें और टाइम टेबल को फॉलो करना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।